बस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्लॉक एलिमेंट्स की और इनलाइन एलिमेंट्स की, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग होता है एचटीएमएल में, वो कौन सा होता है और कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, कितने ज़्यादा उसके बेनिफिट्स हैं, क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं, क्या क्या हम लोग यूज़ करते हैं डिव एलिमेंट्स के साथ। तो हम लोग यही सारी बात डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट किसी भी एचटीएमएल फाइल के अंदर होता है वो होता है डिव एलिमेंट। तो डिव को आप ऐसे मान सकते हो, एज अ कंटेनर मान सकते हो उसको। तो उसके अंदर हम लोग सारे के सारे अदर एलिमेंट्स हम लोग पुट करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग वे में उसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो चलते हैं हमारी पीसी की स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पे जाके देखते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं और हमारा डिव कैसे कैसे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो पीसी की स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि मैंने जो HTML ट्यूटोरियल नाम का हमारा जो फोल्डर था उसके अंदर ट्यूट8 नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया है और इसके अंदर मैंने एक फाइल रखी है। उस फाइल में क्या है मैं अभी आपको दिखाता हूँ, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में ये जो फाइल है इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और बाकी जो भी चीज़ इसके अंदर है एक्सेस कर सकते हो। तो मैं इसको ओपन विथ कोड पे क्लिक करके और जो हमारा VS कोड है उसके अंदर इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो VS कोड के अंदर ओपन करने के बाद में ये सारे के सारे जो फालतू की टाइप्स है मैं इसको क्लोज करता हूँ और मैं यहाँ पे एक नई फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ ब्लॉक अंडरस्कोर इनलाइन अंडरस्कोर एलिमेंट्स .html। ठीक है, ये नाम से मैं एक फाइल बनाता हूँ और ये सारा का सारा सोर्स कोड जो भी फाइल्स है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, गूगल ड्राइव की लिंक वहाँ से आपको मिलेगी, तो आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा HTML डॉक्यूमेंट है इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लॉक, जो हमारा टाइटल है उसके अंदर मैं लिख देता हूँ ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स इन HTML। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं जो हमारा टाइटल है और इसको सेव करता हूँ और हमारे गो लाइव पे क्लिक करता हूँ ताकि हमारी जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाए। और आप देख सकते हैं जो हमारी वेबसाइट है ओपन हो चुकी है, ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स इन HTML। जो हमारा टाइटल है वो हमारे को दिख चुका है। तो हम लोग जाते हैं वापस हमारे, इसको बंद कर देता हूँ, वापस हमारे VS कोड में और यहाँ पे जाके हम लोग देखते हैं कि ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स होते क्या है। तो पहले हम लोग H1 एक प्रिंट करते हैं, उसका नाम मैं रख देता हूँ भूपेंद्र सिंह, इसका नाम मैं रख देता हूँ भूपेंद्र सिंह। और इसको क्या करता हूँ मैं एक स्टाइल देता हूँ, आपको मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट के बारे में बताया। स्टाइल और स्टाइल में मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर आप इसके नाम से समझ रहे होंगे कि जो एट्रीब्यूट है, जो एलिमेंट है पूरा H1, इसका जितना बैकग्राउंड ये कवर कर रहा होगा वो जो है हम लोग जो भी बैकग्राउंड देंगे, फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर या कोई भी बैकग्राउंड देंगे तो उससे कवर अप हो जाएगा। तो बैकग्राउंड कलर जो है वो इसके अंदर हम लोग दे देते हैं फॉर एग्जांपल हैशटैग, और ये मैं हेक्सा कोड जो कलर है वो यूज़ कर रहा हूँ। CSS की प्रॉपर्टीज़ है वो नेक्स्ट कोर्सेज में मैं जो भी कोर्सेज होंगे उनके अंदर बताऊंगा। आप जस्ट अभी ये समझो कि ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स होते क्या हैं। हैशटैग इसके अंदर मैं फॉर एग्जांपल कुछ भी देता हूँ, FFF, ये होता है हमारा वाइट और F की जगह हम लोग 8 दे देते हैं। तो देखते हैं कैसा कलर आता है, तो कुछ क्रीमी कलर आएगा इसके अंदर, क्रीम टाइप का कुछ कलर, ये देख सकते हो आप। तो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो पूरी भूपेंद्र सिंह जो हमने लिखा है, कवर तो सिर्फ इतना ही होना चाहिए था, पर हमारे पास क्या शो हो रहा है कि ये जो पूरा का पूरा इसके आगे जितनी भी चीज़ें हैं सब कवर हो जा रही है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा जो कवर कर रहा है इसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये पूरा का पूरा एक ब्लॉक जो है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या पैराग्राफ हमने इसके बाद में नेक्स्ट एलिमेंट यूज़ किया था, तो पैराग्राफ में भी क्या सेम यही होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं रैम और 8 लिख देता हूँ ताकि ये सिर्फ एक ही लाइन में कवर हो जाए और हमें पता चल सके कि ये ब्लॉक है या फिर इनलाइन जो इनलाइन एलिमेंट है वो है। तो इसको करता हूँ मैं कॉपी और सेम हमारे पैराग्राफ को भी हम लोग यही स्टाइल देते हैं और हम लोग जाके देखते हैं हमारे ब्राउज़र पे कि ये कैसे काम कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये भी हमारा क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, आखिर इनलाइन एलिमेंट्स है कौन से, तो वो हम लोग देखते हैं। जो मैंने एक फाइल बताई थी आपको कि मैंने एक फाइल बना रखी है, उसके अंदर मैंने ये सारी की सारी चीज़ें लिख रखी है कि कौन से ब्लॉक एलिमेंट्स है, कौन से इनलाइन एलिमेंट्स है। तो आप देख सकते हो ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास जो हेडिंग्स हैं वो भी आती है। आपको यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं, जो एड्रेस है वो भी ब्लॉक एलिमेंट है, ब्लॉक कोड भी ब्लॉक एलिमेंट है, डिव जो है हमारा वो भी ब्लॉक एलिमेंट होता है, फुटर, फॉर्म,
जो हेडिंग्स है 1 से लेके 6 तक सारी हेडिंग्स हमारी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोग काउंट करते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पैराग्राफ भी ब्लॉक एलिमेंट्स में ही काउंट हो रहा है। और जो HR है वो तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्लॉक एलिमेंट होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन होती है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड ऑफ द पेज। LI भी हमारा ब्लॉक एलिमेंट है। नेव एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट है जो कि हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे सेम इसी प्लेलिस्ट के अंदर, तो आप उसमें जाके आप देख सकते हो। वीडियो एक हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग टैग है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि वीडियो और जो आई फ्रेम है, ऑडियो है, कैसे आप अपने HTML फाइल के अंदर ऐड कर सकते हो। बट उससे पहले ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स होते क्या हैं आखिर। और हम आते हैं इनलाइन एलिमेंट्स पे। ब्लॉक आप ये सब जो एलिमेंट्स है ट्राई कर सकते हैं, सारे के सारे मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं एक्सेप्ट सेक्शन और हेडर एंड फुटर। ये 3 एलिमेंट्स मैंने आपको शायद नहीं पढ़ाए हैं, तो वो हम लोग प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे तब आपको मैं समझाऊंगा कि क्या होता है हेडर, क्या होता है फुटर और क्या सेक्शन होता है हमारा। तो एलिमेंट्स जो इनलाइन एलिमेंट्स है उसके अंदर मैंने आपको मोस्टली सारे एलिमेंट्स पढ़ा दिए हैं। मैं एक बार देख लेता हूँ कोई रह नहीं गया। एक स्क्रिप्ट एलिमेंट है जो कि हमारी जावा स्क्रिप्ट को ऐड करने के लिए यूज़ होता है। और लेबल जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में, फॉर्म जो हमारा एलिमेंट होता है, जो HTML फॉर्म्स होते हैं कि फॉर्म्स आप कैसे प्रिंट कर सकते हो पेज के ऊपर, जो आपका फॉर्म होता है कभी भी किसी भी वेबसाइट पे, वो कैसे बना सकते हो, उसके अंदर हम लोग लेबल डिस्कस करेंगे। सेम उसी में हम लोग इनपुट डिस्कस करेंगे। बाकी इसके अंदर मैंने आपको सारे पढ़ा ही दिए हैं। और टेक्स्ट एरिया, स्क्रिप्ट और लेबल, ये 3 चीज़ हम लोग फॉर्म्स में डिस्कस करेंगे। सॉरी, इनपुट, लेबल और टेक्स्ट एरिया, ये 3 चीज़ हम लोग फॉर्म्स में डिस्कस करेंगे। स्क्रिप्ट जो है कोई एक प्रोजेक्ट बनाएंगे हम लोग, उसके अंदर हम लोग स्क्रिप्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी आते हैं हमारा एंकर टैग यूज करते हैं एज एन इनलाइन एलिमेंट, ठीक है। आपको दिखाता हूँ कि इनलाइन एलिमेंट आखिर होते क्या है। तो एंकर टैग में यहाँ पे गूगल की लिंक दे देता हूँ, https google.com, ठीक है। सेव करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल हेलो, ठीक है। और इसको मैं स्टाइल दे देता हूँ, स्टाइल BG कलर BG। अब आप देख सकते हो कि ये जो है कोड स्निपेट्स में यूज कर रहा हूँ। BGCLR अगर मैं लिखता हूँ तो आप देख सकते हो BG मतलब बैकग्राउंड और CLR मतलब कलर। तो ये जो है ये शॉर्टकट मान सकते हो आप टाइपिंग का, जो किसी भी एक आईडी में पर्टिकुलर, हर आईडी का अलग फंक्शन होता है। VS कोड में मैं बेसिकली ऐसे ही टाइपिंग करता हूँ। इतना बड़ा कोड लिखने से अच्छा है कि आप छोटा सा एक कुछ एब्रिविएशन लिखो और उससे एंटर हिट करके आपका जो प्रॉपर कोड है वो आ जाएगा आपका। तो इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ एक्वा। जाते हैं हमारे ब्राउजर पे और आप देख सकते हो कि ये सिर्फ उतना ही पार्ट कवर कर रहा है जितना कि हमारे को नीड है। जो एंकर टैग है, जितना एंकर टैग को नीडेड है, सिर्फ उतना ही पार्ट ये कवर कर रहा है। हम लोग एक चीज़ और देखते हैं कि डिव एक्चुअली क्या होता है। डिव क्या होता है, ठीक है। डिव एक कंटेनर मान सकते हो, ठीक है। डिव कंटेनर है, इतना मानो कि डिव कंटेनर है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। डिव के अंदर हम लोग लिख देते हैं एक पैराग्राफ, उसके अंदर लिख देता हूँ मैं रैम और 4 लिख देता हूँ, एक छोटा सा सेंटेंस लिखता है। और यहाँ पे मैं स्टाइल कर देता हूँ इसको, ठीक है। स्टाइल एलिमेंट इसका यूज करता हूँ और बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं इसका। बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जाम्पल इसका मैं दे देता हूँ ब्लू वायलेट, ठीक है। ब्लू वायलेट थोड़ा अच्छा कलर है, ब्राइट कलर। तो आप देख सकते हो जो डिव है वो भी हमारा ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि मैंने डिव को बैकग्राउंड कलर दिया है। आप देख सकते हो डिव को मैंने बैकग्राउंड कलर दिया है। तो आप देख सकते हो डिव भी हमारा जो है बैकग्राउंड कलर पूरा का पूरा ये पेज का जो ब्लॉक है वो कवर कर रहा है। तो डिव जो है हमारा ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। डिव जो है ब्लॉक एलिमेंट है। और ब्लॉक और इनलाइन के अंदर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो तो ये आप जाके देख सकते हो, इसके अंदर आपको सारा पता चल जाएगा कौन सा ब्लॉक एलिमेंट है और हमारा कौन सा इनलाइन एलिमेंट है। ब्लॉक और इनलाइन में आप फर्क समझ गए होंगे। इनलाइन वो होता है जो कि सिर्फ उतना ही स्पेस कवर करे जो रिक्वायर्ड हो, और ब्लॉक वो होता है जो कि पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल स्पेस कवर कर लेता है। ब्लॉक जो पूरा का पूरा उस एरिया में जितना पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल स्पेस कवर कर ले उसको ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। तो अब हम लोग जाते हैं हमारे VS कोड पे वापस, और इस फाइल को मैं क्लोज कर देता हूँ और एक नई फाइल बनाता हूँ जिसका नाम रख देता हूँ मैं div element.html। और इस वाली फाइल को मैं कर देता हूँ क्लोज। यहाँ पे मैं एक बॉयलर प्लेट कोड लगाता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं div element
एलिमेंट इन HTML। ठीक है, सेव करते हैं इसको। हम लोग गो लाइव पे जो लिखा है हमने इसको बंद करते हैं और वापस गो लाइव पे क्लिक करते हैं ताकि ये जो हमारा नया पेज है ये ओपन हो सके। तो ये नया पेज हम लोगों ने ओपन कर लिया है। इसको मैं वापस जाता हूँ, यहाँ पे कुछ लिख के टेस्ट कर लेता हूँ कि जो हमारी वेबसाइट है ढंग से काम कर रही है कि नहीं। तो हम लोगों ने हेलो लिखा है और ऑब्वियसली बात है जो हेलो हमारा प्रिंट हो चुका है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक डिव एलिमेंट बनाते हैं। हम लोग डिव एलिमेंट पढ़ेंगे बहुत अच्छे से कि डिव कैसे यूज होता है, क्या क्या डिव के बेनिफिट्स हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, सारा हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। एक मैं H1 बनाता हूँ, H1 के अंदर लिख देता हूँ हेलो। ठीक है, एक यहाँ पे पैराग्राफ टैग बनाता हूँ जिसके अंदर मैं कुछ भी एक 10 वर्ड्स का सेंटेंस लिख देता हूँ और एक और चीज़ मैं इसके अंदर बनाता हूँ H2 और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज पैराग्राफ। ठीक है, दिस इज अ पैराग्राफ। कंट्रोल S से सेव करता हूँ और जाके हमारे वेबसाइट पे देखते हैं कि हमें ये सारी चीज़ें प्रिंट होके मिल चुकी है। तो अब डिव किस काम आया, हमारे डिव का तो कोई यूज़ ही नहीं हुआ। अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे तो डिव का तो कोई यूज़ ही नहीं हुआ। ये तो हम लोग ऐसे भी प्रिंट कर सकते थे, बिल्कुल हम लोग प्रिंट कर सकते थे, बट डिव किस काम आता है वो आपको दिखाता हूँ। जैसे कि अगर यहाँ पे P लिखते हो आप और P के बाद में यहाँ पे कुछ भी लिख देते हो HELLO, सेव करते हो, जाते हो अपने वेबसाइट पे, तो यहाँ पे आपको हेलो दिखेगा और उसके बाद में आपका जो डिव है वो दिख रहा है। अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे एक और P बनाता हूँ, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो 1 या 2, हेलो 2, सेव करता हूँ। यहाँ पे जाके देखता हूँ तो आप देख सकते हो कि इन दोनों के बीच का जो स्पेस है वो थोड़ा सा कम है और इसका ज़्यादा है। तो बोला ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि जो पैराग्राफ है वो ब्लॉक एलिमेंट है, तो वो अपने आप हमारे पास क्या कर देता है कि जो BR टैग है वो यूज़ कर देता है स्टार्टिंग में और एंडिंग में। तो सेम होता है हमारे पास डिव के अंदर, और डिव के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग और एंड में BR टैग्स ऐड होके हमारे को मिलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एक EM टैग लगाता हूँ मैं। EM टैग के अंदर लिखता हूँ हेलो, सेव करता हूँ और नेक्स्ट सेम इसी को प्रिंट कर देता हूँ 2 लगा के, हेलो 2। और यहाँ पे जाके हम लोग देखेंगे तो आप देख सकते हो हेलो और हेलो 2 हमारे को प्रिंट होके मिल रहा है, बट वो सेम लाइन में है। और अगर यहाँ पे आप जाके देखोगे डिव जो है हमारा नेक्स्ट लाइन में, ये भी नेक्स्ट लाइन में है, बट डिव हमारा रियल में नेक्स्ट लाइन में चला गया है हमारी वेबसाइट पे और ये सेम लाइन में है। तो आप देख सकते हो ब्लॉक एलिमेंट्स का क्या इसके अंदर हमारे को एडवांटेज मिलता है। और दूसरा, इसके अंदर हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, डिव एलिमेंट के अंदर हम लोग कोई भी एलिमेंट रख सकते हैं। तो इसको एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ और इसको सेव करता हूँ। अब डिव को क्या करते हैं, हम लोग स्टाइल करते हैं। डिव के अंदर हम लोग कोई भी स्टाइल ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग इसके अंदर बैकग्राउंड कलर ही चेंज करते हैं, BG कलर, और बैकग्राउंड कलर हम लोग रख देते हैं इसका एक्वा। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास क्या हमारे को डिफरेंस देखने के लिए मिलता है कि जो ये पूरा का पूरा डिव है, जो पूरा डिव है उसी का कलर चेंज हो गया। मतलब जो हेडिंग थी उसके अंदर भी चेंजेस आ चुके हैं, जो हमारा पैराग्राफ था उसके अंदर भी चेंजेस आ चुके हैं। तो अब अगर यहाँ पे मैं जाके देखता हूँ और इसके अंदर एक मैं और चीज़ ऐड कर देता हूँ, वो जो कि कलर ऐड करते हैं हम लोग, और कलर में इसका कर देता हूँ वाइट। कलर इसका मैं वाइट कर देता हूँ, तो ये क्या होगा, टेक्स्ट का कलर चेंज कर देगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टेक्स्ट का कलर चेंज हो चुका है, वाइट हो चुका है, और बैकग्राउंड कलर हमारा जो है एक्वा हो चुका है पूरे के पूरे डिव एलिमेंट्स का। तो डिव के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे सबका जो है कलर चेंज हो चुका है। ठीक है, ये हमारे को स्टाइलिंग समझ में आ चुकी है। इसको मैं क्या करता हूँ, एक बार कमेंट आउट करता हूँ, इसको नीचे पेस्ट करता हूँ और एक नया हम लोग डिव एलिमेंट बनाते हैं जो कि सेम वही होगा, बट उसके अंदर हम लोग स्टाइलिंग हटा देंगे। ठीक है, स्टाइलिंग के बाद हटा देना। इसको मैंने कमेंट आउट क्यों करके छोड़ा है, ताकि आपको जो सोर्स कोड है वो मिल सके। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी उसकी, तो आप वहाँ से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे जाके मैं क्या करता हूँ, एक क्लास एलिमेंट बनाता हूँ। ठीक है, एक क्लास एट्रीब्यूट यूज करता हूँ और उस क्लास का नाम मैं रख देता हूँ डिव, या फिर हम लोग रख देते हैं कंटेनर। हम लोग क्या करते हैं, इसको कंटेनर नाम दे देते हैं और हेड में जाके इसको स्टाइल करते हैं। हेड में जाके करते हैं इसको स्टाइल करते हैं, और स्टाइल के अंदर हम लोग कभी भी क्लास, ये CSS की प्रॉपर्टीज है, आपको ज़्यादा यूजर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो CSS में क्या होता है, कभी भी किसी भी क्लास को एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल डिव के अंदर क्लास है हमारी कंटेनर, तो उसको एक्सेस करना है, तो हम लोग इस टाइप से इसको एक्सेस करते हैं। और इसके अंदर हम लोग कुछ भी इसका फॉर एग्जांपल स्टाइलिंग कर सकते हैं। मैं इसकी विड्थ सेट कर देता हूँ, और विड्थ में इसकी सेट कर देता हूँ 400 पे।
और इसकी जो मार्जिन है वो मैं ऑटो पे सेट कर देता हूँ, ठीक है। इसकी जो मार्जिन थी मैं ऑटो पे सेट कर देता हूँ। सेव करता हूँ, जाता हूँ अपनी वेबसाइट पे और इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो इसका स्पेस था वो गायब हो चुका है। आपको अगर मैं वापस एक बार जाके दिखाऊँ, इन दोनों को मैं कमेंट आउट करता हूँ, सेव करता हूँ, अपने ब्राउज़र में जाके देखता हूँ, सेव करता हूँ, तो आप देख सकते हो कुछ हमारे को ये सारा का सारा जो डेटा है वो प्रिंट होके मिल रहा है, ठीक है। अब हमारे पास विड्थ 400 मार्जिन ऑटो, ये हमने क्यों किया है, ये जस्ट आपको दिखाने के लिए यूज़ किया है कि जो CSS है वो पूरे डिव के ऊपर कोई भी CSS आप यूज़ कर सकते हो। तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारा पूरा का पूरा ये जो डिव है इसको हम लोग सेंटर में कैसे ला सकते हैं। इस पूरे डिव को हम लोग यहाँ पे सेंटर में कैसे ला सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जो इसकी विड्थ है इसको 400 पे सेट कर देना है। 400 पिक्सल्स पे आपने सेट करना है। मार्जिन इसकी एक बार हटा देता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि 400 पे विड्थ सेट करने से क्या होता है। और इसका बैकग्राउंड कलर जो है, बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल हम लोग ब्लैक दे देते हैं और इसका जो कलर है हम लोग वाइट दे देते हैं। और ये सेम स्टाइलिंग कर रहा हूँ मैं जो मैंने वहाँ पे जो हमारा पहले वाला डिव था उसके लिए करी थी। पहले वाले डिव के अंदर मैंने स्टाइल जो करी थी वो इनलाइन स्टाइलिंग करी थी। और ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो स्टाइल एलिमेंट है हमारा, इसको यूज़ करके इस वाले डिव को क्लास की हेल्प से मैं क्या कर रहा हूँ, स्टाइल कर रहा हूँ। तो मैंने सेव किया है, मैं जाकर अपनी वेबसाइट पे देखता हूँ, तो आप देख सकते हो इसकी जो विड्थ है वो समथिंग 400 पिक्सल्स पे सेट हो चुकी है। तो फिर ये जो हमारा ब्लैक जो हमारा इसकी विड्थ दिख रही है यहाँ से लेके यहाँ तक वो हमें 400 पिक्सल्स दिख रही है। अब इसको 400 पिक्सल को अगर मैं हटा के और यहाँ पे 500 पिक्सल कर दूँ या फिर 600 पिक्सल कर दूँ, तो आपको वहाँ पे इंक्रीज साइज मिलेगी। आप देख सकते हो साइज जो है इंक्रीज हो चुकी है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो विड्थ की जो डिव की विड्थ है वो हम लोग ऐसे चेंज कर सकते हैं, उसको इनलाइन एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग द विड्थ, और या फिर कोई भी अदर जो हमारी CSS प्रॉपर्टीज़ हैं वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर मार्जिन हम लोग एक बार ऑटो पे सेट करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। तो मार्जिन जैसे ही हम लोग ऑटो पे सेट करेंगे तो क्या करेगा, जो हमारा लेफ्ट साइड से भी जो मार्जिन है वो सेम दे देगा और राइट साइड से भी जो मार्जिन है वो सेम मार्जिन हमें दे देगा। तो ये जो एलिमेंट है वो हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ चुका है, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो हॉरिजॉन्टली जो हमारा आइटम है वो सेंटर में आ चुका है, जिसकी विड्थ 600 पिक्सल्स है। अब इसकी अगर जो विड्थ है वो हटा दूँ, ठीक है, विड्थ अगर मैं हटा दूँ, विड्थ हमने कुछ दी ही नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या विड्थ लेता है वो देखते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये पूरा का पूरा ब्लॉक एलिमेंट परफॉर्म करता है, एज अ ब्लॉक एलिमेंट बिहेव करता है। विड्थ हमें देनी होगी और विड्थ में इसको वापस 400 पिक्सल्स दे देता हूँ। 400 पिक्सल्स मैंने इसको विड्थ दे दी है और आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारे को 400 पिक्सल्स विड्थ वाला डिव है वो प्रिंट होके मिल चुका है। तो डिव के अंदर जो कॉमनली यूज्ड एट्रीब्यूट्स होते हैं वो होते हैं एक तो क्लास जो मैंने आपको यूज करके दिखाई है, और दूसरा होता है हमारे पास ID, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास ID, इसको भी हम लोग div1 लिख देता हूँ ID में। और एक होता है हमारे पास स्टाइल जो हमने यूज़ करके देखा है पीछे पहले वाले उसके अंदर। और जो हमारा स्टाइल के अंदर हम लोग ID यूज़ करते हैं वो कैसे करते हैं, वो ID यूज़ करते हैं हम लोग #div1, जो ID हमने दी है उसका नाम, ठीक है, #div1। और हम लोग ये सारे के सारे जो हमने प्रॉपर्टीज़ दी है CSS प्रॉपर्टीज़, इसको हम लोग अगर ID के अंदर दे देते हैं तो क्या होता है। और मैं इसको क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। और ये जो डॉट लगाया था ये क्लास के लिए यूज़ होता है। हमारा क्लास के थ्रू हम लोगों को जब स्टाइल करना होता है तब डॉट यूज़ करते हैं, और ID के थ्रू यूज़ करना होता है तब हैशटैग यूज़ करते हैं। तो मैं इस क्लास से जो स्टाइल कर रहा था इसको मैं हटा देता हूँ। और हम लोग देखते हैं डिव से अगर हम लोगों ने जो ID है उससे स्टाइल कर रहा है तो होता है कि नहीं होता है। तो बिल्कुल हमारे को जो स्टाइलिंग थी वो हम लोग डिव जो हमारा डिव है उसको हम लोग क्लास से भी स्टाइल कर सकते हैं, ID से भी कर सकते हैं, और ये हर एलिमेंट पे यूज़ होता है। किसी भी एलिमेंट को आप क्लास एंड ID दोनों से स्टाइल कर सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि डिव जो है कैसे यूज़ होता है। अब आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल डिव एलिमेंट्स भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं जो पहले वाला डिव है इसको भी रहने दूंगा और जो नेक्स्ट वाला डिव है उसको भी रहने देता हूँ। तो क्या होता है, डिव हमारा ब्लॉक एलिमेंट था ऊपर वाला, नीचे वाला हमारे पास इनलाइन एलिमेंट था। तो ये जो अपना ब्लॉक है उसके अंदर सेट हो चुका है, और ऊपर वाले ने जो ऊपर वाला डिव है उसने अपना पूरा का पूरा जो ब्लॉक है वो ले लिया है। तो अब हम लोग ऊपर वाले को सेट करते हैं और ब्लॉक एलिमेंट से इसको हम लोग हटाते हैं। इसको वाइट से मैं ब्लैक ही रहने दूंगा जो इसका कलर है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे इसकी विड्थ सेट करते हैं। विड्थ इसको हम लोग दे देते हैं फॉर एग्जांपल 300 पिक्सल्स। तो इसकी मार्जिन जो है हम लोग ऑटो दे देते हैं। उससे क्या होगा, आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था
कि दोनों साइड से एक्यूरेट जो हमारी मार्जिन है वो दे देगा, ये दोनों साइड से बराबर मार्जिन दे देगा। और इसकी साइज हमने 300 पिक्सल्स रखी है फर्स्ट डिव की, एंड सेकंड डिव की हमने 400 पिक्सल्स रखी है, इसलिए आपको साइज डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। तो आप देख सकते हो दोनों हम लोगों ने ब्लॉक एलिमेंट्स रख दिए हैं। अब अगर इन दोनों को आपको सेम यहाँ से यहाँ मतलब एक ही लाइन में दोनों को लेके आना हो तो आप क्या कर सकते हो, तो वो सारी की सारी चीज़ें CSS के अंदर यूज़ होती है, CSS की प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर यूज़ होती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं CSS आपको पढ़ाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो कि CSS के ऊपर भी प्लेलिस्ट लेके आओ, तो मैं CSS के ऊपर भी एक प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अभी डिव एलिमेंट्स के लिए जस्ट इतना ही। एक और चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि 2 एट्रीब्यूट्स और हैं जो कि यूज़ होते हैं, वो है नेम, ठीक है। एक एट्रीब्यूट होता है नेम, और नेम एट्रीब्यूट आप कैसे यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसको मैं नाम दे देता हूँ div2, ठीक है, div2 इसका नाम दे देता हूँ, और वैल्यू मैं इसकी दे देता हूँ। वैल्यू भी सेम चीज़ होती है एज अ नेम। आप जो वैल्यू एट्रीब्यूट है उसको यूज़ कर सकते हो इन द फॉर्म्स, और नेम्स भी आपका इन द फॉर्म्स, जो फॉर्म्स है, फॉर्म्स इन HTML है उसके अंदर यूज़ होता है, वैल्यू भी आपका उसी के अंदर यूज़ होता है। तो आप वहाँ पे इन चीज़ों को ज़्यादा थोरली हम लोग डिस्कस करेंगे। वेब डेवलपमेंट पे जब आप काम कर रहे होगे तो इनके बारे में आप ज़्यादा सीख पाओगे। दूसरा नेम और वैल्यू जो है आपको CSS में, और दूसरा जावास्क्रिप्ट में जब आप बैकएंड पे काम कर रहे होगे तो वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होगा। अगर आप HTML और CSS पे यूज़ कर रहे हो तो आपको ज़्यादा यूज़ नहीं होता है नेम और वैल्यू का। जब आप बैकएंड पे काम करते हो तब आपको नेम एंड वैल्यू बहुत ज़्यादा यूज़ करने पड़ते हैं। तो आई होप आपको ये जो डिव एलिमेंट है ये आपको समझ में आया होगा। ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं वो भी आपको समझ में आए होंगे। और ये जो आपको फाइल है ये आपको रटनी नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है। और एज अ डेवलपर मैं भी ये चीज़ें जो है बहुत बार भूल जाता हूँ। तो आपको जस्ट क्या करना है, अपने क्रोम ब्राउज़र पे जाना है और वहाँ से जाके आप कहीं पे भी किसी भी वेबसाइट पे जाके इसका रेफरेंस ले सकते हो कि कोई भी एलिमेंट आप सर्च कर सकते हो कि अगर वो ब्लॉक एलिमेंट है या फिर इनलाइन एलिमेंट है। तो अभी आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने यूट्यूब पर और इस चैनल को जाके सब्सक्राइब करना है, और इस पूरी प्लेलिस्ट को आपको सेव करना है ताकि आपसे ये प्लेलिस्ट गुम ना हो जाए। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को बताना है कि कैसी आपको वीडियोस लग रही है, क्या चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।